नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में डाउ जोन्स और S&P 500 में लगातार चौथे दिन गिरावट, लेकिन नैस्डैक में तेजी। यूएस फेड चेयरमैन ने आगे दरें बढ़ाने का विकल्प खुला रखा। 3 दिन की छुट्टी के बाद कमजोरी के साथ खुला हांगकांग का बाजार, पर नेशनल फाउंडेशन डे पर जापान का बाजार आज बंद। SGX निफ्टी 1% नीचे। बाजार बंद होने के बाद आए सिप्ला, ACC और अंबुजा सीमेंट्स के नतीजे। सिप्ला की सेहत खराब, अंबुजा का मुनाफा 65% से ज्यादा गिरा। आज हो सकती है शेयरों की पिटाई। बाजार को आज 6 दिग्गजों के नतीजों का इंतजार। SBI, ONGC, BHEL के आएंगे तिमाही रिजल्ट। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और कोल इंडिया के नतीजों पर भी रहेगी नजर। दिल्ली में फिर से लागू हो सकती है ऑड इवन स्कीम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कर सकते हैं तारीखों का ऐलान। लेकिन चलिए, हमेशा की तरह सबसे पहला क्यू पिकअप करते हैं। किस तरह से हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है कामकाज कर रहा है, और 1% से ज्यादा के दबाव के इंडिकेशंस आते हुए 80 अंक की कमजोरी, तो एक गैप डाउन ओपनिंग के लिए हमें फिर से तैयार होना पड़ेगा। CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि शायद किसी भी उछाल में इस बाजार में बिकवाली करने के मौके ढूंढे। 7300 पे अपना स्टॉप लॉस लगाएं। डिटेल में अनिल से आज की रणनीति और आज का मार्केट आउटलुक समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज दबाव देखने को मिल रहा है, एक तो हमारी अपनी भी दिक्कतें हैं और साथ साथ ग्लोबल क्यूज भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। वैसे सबकी नजरें थी कल देर शाम भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे यूएस फेडरल रिजर्व यानी कि वहां का जो सेंट्रल बैंक है उसकी चेयरपर्सन जैनेट येलेन की पहला बयान था, पहली टेस्टिमनी थी वहां की कांग्रेस को। पहले कब से, जब वो दिसंबर में ब्याज दरें यूएस में बढ़ाई थी, उसके बाद ये पहला बयान आया था। इंटरेस्टिंग है, वो हाईलाइट कर रही हैं कि ग्लोबल हेडविंड्स, ग्लोबल दिक्कतों से अमेरिका में ग्रोथ को इंपैक्ट पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से फाइनेंशियल कंडीशंस ग्लोबली टाइटन हो रही हैं, जिस तरह से चाइना को लेकर अनसर्टेनिटी है, वो यूएस रिकवरी के लिए एक दिक्कत हो सकती है। पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना है, उन्होंने कहा है चांसेस बहुत कम है कि यहां से दरों में कटौती वापस देखने को मिलेगी यूएस में। इनफैक्ट यहां से शायद ग्रेजुअल यानी कि हल्की रेट हाइक यूएस में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला देखने को मिल सकता है। क्विकली सुन लीजिए जैनेट येलेन ने क्या कहा। There is always some risk of a recession, and I recognize and have just stated that global financial developments could produce a slowing in the economy. I think we want to be careful not to jump to a premature conclusion about what is in store for the U.S. economy. So I don't think it's going to be necessary to cut rates, but that said, monetary policy, as I said, is not on a preset course. ओके, तो थोड़ी सी हम जो कहते हैं ना डविश साउंड करती हुई कि शायद ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला बाजार पहले एंटिसिपेट कर रहा था। हर क्वार्टर में एक बार एक रेट हाइक आता हुआ नजर आएगा। अब इस कमेंट्री के बाद एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि दरें बढ़ने का सिलसिला शायद बहुत धीमा पड़ता हुआ नजर आए। ग्लोबल दिक्कतें काफी ज्यादा हैं। डिम्पी, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा, जैनेट येलेन की स्पीच पर ग्लोबली सबकी नजर थी, इसका इंपैक्ट इक्विटी मार्केट्स पे कैसा पड़ा है? यूएस मार्केट्स में तो वापस दबाव आया है, क्योंकि यूएस मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद हो सकता है ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट आए और ये चीज टेस्टिमनी में प्रूव कर दी जाए कि जो आगे ब्याज दरें बढ़ाई गई थी उसका फायदा मिलेगा। लेकिन कंसर्न्स अभी भी है। जैनेट येलेन की जिस तरह की स्टेटमेंट आई है उससे लेकर कंसर्न्स थे। कंसर्न्स उसकी वजह से ही हमने देखा है कि बाजार के अंदर वापस अब ऊपरी स्तरों से गिरावट आई है। नेस्डैक तो करीब 2% ऊपर था जब ये बयान आया, और उसके बाद से नेस्डैक ऑलमोस्ट लाल निशान में भी आ गया था। तो आप ये समझे कि जो बयान आया है जैनेट येलेन का, ये अपने आप में थोड़ा सा निराशाजनक इसलिए है क्योंकि ग्लोबल मंदी के संकेत के अभी भी उन्होंने बात सामने रखी है। इसके अलावा कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि ग्लोबल मार्केट्स आपको नोटिस करनी चाहिए, वही था यूरोप में बैंकिंग स्टॉक्स में लगातार पिटाई होना। हालांकि कुल पुलबैक इंडेक्स के अंदर आपको जरूर मिला, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स वहां पे अभी भी एक बड़ी चिंता का कारण बने हैं, खासकर इटालियन बैंक। इसके अलावा शुक्रवार को यूएस में भी एक रिटेल सेल्स के आंकड़े आने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और कच्चे तेल के अंदर हमने देखा है कि वापस थोड़ी वॉलिटिलिटी वापस बनती हुई दिखी है। तो भंडार के आंकड़े आए हैं यूएस में, जिसमें 0.8 मिलियन कटौती हुई है, और इस वजह से क्रूड के अंदर आप देखेंगे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शायद एक्सपेक्टेड ही था कि इतनी कटौती आएगी भी, तो इन द लाइन ही कह सकते हैं ये आंकड़े आते हुए दिखे हैं। ओके, कच्चे तेल में उतार चढ़ाव, लेकिन सोना
$1200 प्रति आउंस के ऊपर अब ग्लोबल मार्केट में कामकाज कर रहा है। और वजह वही मैंने कहा, जो फेड चेयर काफी डविश साउंड कर रही थी, ब्याज दरें शायद जल्दी और एग्रेसिवली ना बढ़ाई जाएं। कमोडिटीज में आगे पूरा डिटेल में चेक भी लेंगे, एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप इंडियन मार्केट्स में वापस लौटते हैं और हमने बताया था एसजीएक्स निफ्टी दबाव के साथ गैप डाउन ओपनिंग के संकेत दे रहा है। और ध्यान रखें, इस हफ्ते के इससे पहले के तीनों दिन हमने कमजोरी के साथ कामकाज करा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में तो हमने देखा था निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, जिसे हम पहले बैंक निफ्टी जानते थे, सबने फ्रेश ईयर लोज 52 हफ्ते के न्यूनतम स्तरों को छुआ था। निफ्टी तो 7200 के कल नीचे स्लिप हो गया था 71, 77 के लेवल्स पे। लकीली फाइनली 7200 के ऊपर जाके 7215 के लेवल्स पे बंद हुआ है। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप्स में पेन था, मार्केट ब्रेथ खासी कमजोर थी। 80-85% शेयर्स जो कल कामकाज कर रहे थे लाल निशान में गिरावट के साथ, कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे। तो दिक्कतें हैं और आज शायद लगातार चौथा दिन होगा अब इस हफ्ते का जब हम कमजोरी के साथ ही कामकाज करेंगे। ऐसे इंडिकेशन एटलीस्ट शुरुआत में तो एसजीएक्स निफ्टी दे रहा है। चलिए, लेकिन अब सीएनबी सिवास के मार्केट से अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल, मैं आपकी कोट प्लेट पढ़ रहा था, आज फिर बिकवाली करने के मौके पर, किसी भी उछाल में बिकवाली करने के मौके, उछाल की उम्मीद करूं? ये सवाल कि उछाल की उम्मीद करनी चाहिए या नहीं, लगता तो नहीं है उछाल की उम्मीद। एक्चुअली उछाल के बजाय अगर जरा भी फ्लैट हो जाए बाजार या फिर थोड़ा ज्यादा ना खुले तब भी बिकवाली के मौके हैं। अब कल आशीष जो एक खास बात हुई वो ये कि कल बाजारों ने नए लोज बनाए और क्लोजिंग भी उसके नीचे दिए, तो अब नीचे की रिस्क काफी खुलती हुई दिख रही है और इसीलिए मैंने आज नीचे के टारगेट लेवल दिए नहीं है। तो अब होना ये चाहिए कि जब तक कुछ अहम लेवल बाजार पार न करे ऊपर की तरफ, तब तक आप मंदी में रहें, और वो लेवल है 7300 का। तो 7300 के पार जाने के बाद ही आपको मंदी काटनी है, अदरवाइज आपको मंदी की पोजीशन में बना रहना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना है। तो अगर आज 75-80 पॉइंट नीचे खुल जाए तो फिर आप स्टॉप लॉस नीचे सरका दें, वो 7250 के आसपास आ जाएगा। फिलहाल 7300 के आसपास है, तो नीचे की रिस्क तो एकदम खुलती हुई दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी किन लेवल्स पर रुकेगा वो थोड़ा सा कहना मुश्किल होता दिख रहा है। तो टारगेट्स के लिहाज से आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। अब न सिर्फ ग्लोबल प्रॉब्लम है बल्कि लोकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हुई दिख रही है। एफआई जिस तरह से बेच रहे हैं, 2 सेशन तो बेहद खराब आंकड़ों वाले रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस हिलाने वाला है। और रिजल्ट से कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा, खराब रिजल्ट आ रहे हैं। आज फिर सिप्ला निराश करेगा और बैंक से कोई अच्छी उम्मीद है नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो नीचे की रिस्क खोलते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल खरीदारी से परहेज करें। मिड कैप्स में भी अगर अभी भी पोजीशंस हैं तो कम कर लेनी चाहिए, और 7300 के ऊपर जाए तभी खरीदारी के बारे में सोचा जाए। ओके, तो बिकवाली करने के मौके ढूंढे। अनिल ने कहा रिजल्ट्स के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, घरेलू रिजल्ट अच्छे नहीं है। और ध्यान रखें, आज भी एक रिजल्ट हैवी दिन है, 6 निफ्टी की कंपनी नंबर्स लाएंगी। क्या एक्सपेक्टेड नंबर्स से मैं आगे उस पर चर्चा करूंगा। जहां तक विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात है, कल फिर से 750 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली कर डाली है उन्होंने। तो आज अनिल का कोट प्लेट आपकी स्क्रीन पर, किसी भी उछाल में बिकवाली के मौके, प्रेशर ही रहेगा मंदी की पोजीशंस में अगर है तो कंटिन्यू करें 7300 के स्टॉप लॉस के साथ। बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले इवेंट्स कैलेंडर, यानी कि हमारी आपकी नजरें कहां रहनी चाहिए। एसबीआई, ओएनजीसी, बीएचईएल, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और कोल इंडिया, ये निफ्टी की वो 6 दिग्गज हैं जो अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगे। दिल्ली में ऑड इवन पर मुख्यमंत्री केजरीवाल की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है माफ कीजिएगा। वहीं नॉर्थ ब्लॉक में विनिवेश सचिव शक्तिकांता दास की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन चलिए, एज प्रॉमिस निफ्टी पे एक और एक्सपर्ट की राय लेकर आते हैं। हिम सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर मनोज सचदेव हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। चौथे दिन और आज तो 1% के आसपास ही कमजोरी के इंडिकेशंस आ रहे हैं एसजीएक्स से, क्या करूं सर? जी हाँ, मॉर्निंग आशीष जी। अगर निफ्टी में देखें तो F&O का डेटा देखेंगे तो 7200 पे एक मेजर सपोर्ट है, और टेक्निकली देखेंगे तो पूरी रैली का जो सपोर्ट आता है वो 7110 का आता है। मुझे लगता है कि लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहे हैं अभी, तो बहुत ज्यादा पैनिक न करके थोड़ा सा वेट करें। 7190 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को बाय कर सकते हैं 7420 के टारगेट के लिए। अगर निफ्टी 7190 के नीचे खुलता है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ओके, 7190 के नीचे खुलता है तो इस ट्रेड को इनिशिएट ना करें, लेकिन लोअर लेवल्स पे और 7190 की सैंक्टिटी अगर मेंटेन करता है तो हिम्मत करनी चाहिए। शायद ओवरसोल्ड है, खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं, फिर वापस 7400 7420 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मनोज जी, कोई स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई करें आज के लिए? जी हाँ आशीष जी, पिडिलाइट को बाय करके चला जा सकता है। इसमें 570 का एक मेजर
सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो 580 के टारगेट से 625 के लिए इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा बाटा इंडिया का। इसके फंडामेंटली भी रिजल्ट थोड़े से अच्छे आए हैं और कंसोलिडेशन 440 से 490 के बीच में हो रहा था। कल 490 का इसने एक क्लोज दिया है, तो 480 के स्टॉप लॉस है, 520 के टारगेट के लिए बाय करें। इंटरेस्टिंग है। निफ्टी में खरीदारी, पिडलाइट और बाटा दोनों में खरीदारी करने की सलाह है। दो एक्सपर्ट से बात करी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन कंफ्यूजिंग एक्चुअली है नहीं। अनिल मानते हैं दबाव के साथ ही कामकाज होगा। अगर आपने बिकवाली कर रखी बाजार में तो उसे कंटिन्यू करें। 7300 के ऊपर जाता है तो शायद बाजार में शॉर्ट कवरिंग, तो शायद बाजार में खरीदारी के मौके होंगे। मनोज मानते हैं कि जब गिरावट के साथ खुलेगा तो शायद 7190 के लेवल्स के अगर ऊपर मेंटेन करता है तो खरीदारी करने की आप हिम्मत कर सकते हैं। तो इधर वे उस बैंड के अंदर आप 7190 7200 के आसपास आता है, बाय करें, फिर 7400 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन डिम्पी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिम्पी, आज के ट्रेडिंग कॉल्स? टीवीएस मोटर्स पे आप एक बार बाय कर सकते हैं। निशांत जैन की रिकमेंडेशन है, 302 का वो टारगेट दे रहे हैं कि इसमें आप खरीदारी करके चलें। 4 से 5 दिन के हिसाब से दिया गया सौदा है और 277 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रखना होगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक पे उनकी सेल रिकमेंडेशन है, वो कह रहे हैं इसको बेचा जा सकता है और करीब 985 तक के टारगेट के लिए आप इसको बेच के चलें। 1035 का एक स्टॉप लॉस भी इसमें आप रख लें। इसके अलावा आज एसबीआई के रिजल्ट भी हैं और एसबीआई पे ही श्रीकांत चौहान की रिकमेंडेशन है, बाय खरीदारी करने की है और वो टारगेट दे रहे हैं करीब 183 रुपए का और स्टॉप लॉस 165 का रखना है। ओके, तो ये तमाम ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए। लेकिन इसके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से? मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पर? अंबुजा सीमेंट काफी कमजोर नंबर्स इसने पेश किए हैं। कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं, बल्कि आप देखिए अंबुजा, एसीसी, ये दोनों ही नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। ऑपरेशनली काफी कमजोर नंबर्स लग रहे हैं। आज यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। 66% मुनाफा देखिए घटा है। एबिटा मार्जिन देखिए 13.8% रहे हैं, 14.9% के सामने, तो मार्जिन में भी कमी देखने को मिली है। वीजा स्टील दिक्कत में है कंपनी, सब जानते हैं। और आप देखिए यहां पर जो घाटा है वो 51 करोड़ से अब बढ़कर 151 करोड़ रुपए हो गया, तो 100 करोड़ रुपए घाटा जो है वो बढ़ा है यहां पर। और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स देखिए, ये काफी अच्छे आए हैं। 5 करोड़ रुपए के लॉस के सामने 95 करोड़ रुपए का मुनाफा इसने पेश किया। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के शेयर में एक तेजी देखने को मिल सकती है और तेजी देखने को मिल सकती है एससीआई के शेयर में भी। आप देखिए 90% मुनाफा यहां पर बढ़ा है। हालांकि तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो आपको मुनाफा कम बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन साल दर साल इसको कंपेयर करना सही होगा। और अगर आप देखिए मार्जिन वहां पर भी इजाफा देखने को मिला है। 20.7% से मार्जिन बढ़कर 23% रहे हैं। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसके नंबर्स के दम पर ये शेयर तेजी दिखाएगा। और आईवीआरसीएल, यहां पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए आशीष अभी भी खबरें काफी खराब हैं और इसका अगर आप घाटा देखें तो 171 करोड़ रुपए के सामने, घाटे के सामने 303 करोड़ का लॉस इसने पेश किया, तो घाटा इसका भी बढ़ गया। तो इस शेयर पर भी नजर रखिएगा नेगेटिव साइड पर। ओके, तो कई सारे रिजल्ट्स पे बाजार रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा और इनफैक्ट कई सारे रिजल्ट्स को कीनली उनका वेट करेगा। आज का दिन बाजार के लिए काफी एक्शन भरा रहने वाला है। निफ्टी की 6 कंपनियां, एसबीआई, ओएनजीसी, बीएचईएल, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और कोल इंडिया के नतीजे आने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं नंबर्स? डिम्पी मेरे साथ बने हुए थे, अब साथ साथ मेरी सहयोगी पूजा भी जुड़ रही है। हम तीनों मिलकर आपको इन तीनों 6 रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन पूजा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबकी नजरें एसबीआई पे होंगी। कैसे नंबर्स आने वाले हैं और साथ में बीएचईएल से एक्सपेक्टेड है? एसबीआई से कमजोर नतीजों की उम्मीद है। एसेट क्वालिटी में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक का जो एक्सपोजर है वो जो स्ट्रेस्ड ग्रुप है या स्ट्रेस्ड सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा है। तो वहां से इस बार कुछ बैड लोन रिकग्नाइज होंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि प्रोविजन में काफी ज्यादा बढ़त होगी और मुनाफे पे एक बड़ा हिट होता हुआ दिखाई देगा। स्ट्रीट काफी डिवाइडेड है। 2.5% की गिरावट से लेकर करीब 10% की बढ़त मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिल सकती है। हमारा अनुमान है कि 10% की बढ़त मुनाफे में देखने को मिलेगी। और एसेट क्वालिटी जो कि पिछले क्वार्टर स्टेबल थे, इस बार 4% के लेवल्स के ऊपर ग्रॉस एनपीए के लेवल्स जा सकते हैं। भेड़ के नतीजों की बात करें तो यहां पर भी कमजोरी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं मौजूदा वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्लियरेंस इश्यू के चलते, और इसके अलावा जो नए ऑर्डर्स है उसमें भी कमी है और डिमांड ओवरऑल काफी कमजोर है। इस वजह से भेड़ के प्रदर्शन में कमजोरी देखने को मिल सकती है और लगातार ये लगातार करीब 7वां 8वां क्वार्टर होगा जिसमें कि भेड़ के नतीजे में काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो एसबीआई और भेड़ दोनों से ही कमजोर नतीजों की उम्मीद। सरकारी कंपनीज आज फोकस में, लेकिन डिम्पी दूसरा पैक्ट होगा वो ऑटो कंपनीज, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, क्या एक्सपेक्टेड है?
टाटा मोटर्स से शायद थोड़ा आपको मिक्स्ड दिखेंगे। असल में आपको इससे कंसोलिडेटेड स्टैंड लोन को थोड़ा अलग अलग देखना होगा, क्योंकि बीच में जेएलआर आ रहा है। अगर आप इससे कंसोलिडेटेड देखेंगे तो इसका रेवेन्यू करीब आपको 4% बढ़ता हुआ दिखेगा, पैट करीब 13% घट जाएगा, जो कि पहले 3500 करोड़ था, अभी 3100 करोड़ का हो जाएगा। अबीटा मार्जिन, ओपीएम सभी टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप इसका स्टैंड अलोन देखेंगे तो यहाँ पे पिक्चर आपको बिल्कुल अलग दिखेगी। यहाँ पे रेवेन्यू करीब 10% आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, लॉस जो है 2000 से सीधा घटकर 400 करोड़ हो जाएगा, और साथ ही अबीटा मार्जिन में भी हम देखेंगे कि लॉस में काफी हद तक कमी आती हुई दिखेगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि जीआरआर की बिक्री तो ठीक है, लेकिन जीआरआर के जो मार्जिन है उसमें काफी हद तक दबाव देखने को मिल रहा है। पहले 19.5% के मार्जिन कंपनी एंजॉय करती थी, अब घटकर वो सिर्फ 12.5% के आसपास रह गए। ये Q2 के बेसिस पर आपको मार्जिन बताए जा रहे हैं, और ये मार्जिन का ट्रेंड अगर आगे भी रहता है तो नो डाउट आप देखेंगे कि कंसोलिडेटेड पे पिक्चर ज्यादा नुकसानदायक आपको बनती हुई दिखेगी। ग्लोबल सेल्स के आंकड़े कुल मिला के ठीक है, तो रिजल्ट्स आपके हिसाब से कम जीएलआर की जो मार्जिन की पिक्चर है उसके साथ कंसोलिडेटेड थोड़ा सा वीक इस बार रहने की उम्मीद है। रही बात हीरो मोटोकॉर्प की, इसका अगर आप पैट देखेंगे करीब 35% बढ़कर आएगा, और साथ ही रेवेन्यू में भी करीब 5.5% के आसपास जंप आएगा, ओपीएम भी इंक्रीज होगा और अबीटा भी बढ़कर आ सकता है। अच्छी बात इसके साथ है कि कमोडिटी के प्राइसेस जो कम हुए हैं उसका बेनिफिट इस कंपनी को इस बार के क्वार्टर में काफी हद तक मिल रहा है। ओके, और कोल इंडिया में बता देता हूं आपको, जिस तरह से प्रोडक्शन और ऑफटेक था तो एक्सपेक्टेड है कि आय में ऑलमोस्ट 9.5% का उछाल होगा। मार्जिन इंप्रूव होंगे क्योंकि ई ऑक्शन कोयले के सेल्स थोड़े से बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो 150 बेसिस पॉइंट मार्जिन में इंप्रूवमेंट, पर फिर भी मुनाफा महज 6-6.5% बढ़ेगा क्योंकि वो डिप्रिसिएशन ज्यादा, अन्य आय का कंपोनेंट कम होगा। लेकिन फिर भी दिग्गज मेटल और माइनिंग स्पेस में सबसे बेहतर नंबर्स इसके होंगे। लास्ट में ओएनजीसी, और जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं, जिस तरह से गैस के प्राइसेस गिरे हैं, सीक्वेंशियली भी आपको रिजल्ट्स में अच्छा खासा दबाव देखने को मिलेगा। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुनाफा 28% के आसपास की शायद तिमाही दर तिमाही कमजोरी दिखाए। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आज तो कमोडिटीज में भी हलचल है। सोना मैंने हाईलाइट किया था किस तरह से उछाल, और कच्चे तेल में बहुत वोलेटिलिटी। ब्रेक के बाद उस पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और सीएनबीसी आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने और साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रोफेशनल एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अनोखा मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। सेबी में रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरों के लिए आ रहा है एक सुनहरा मौका। प्रोफेशनल एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी पीएसई सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपको मिलेगा। इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। ये है एक मुकाबला इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल्स देने वाले एडवाइजरों के लिए। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी 3 मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों के अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर को मिलेंगे शानदार डेली प्राइज। चैंपियनशिप जीतने वाले यानी कि प्रोफेशनल चैंपियन के लिए इंतजार कर रही है एक चमचमाती मर्सिडीज कार हर कैटेगरी में। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जरूरी है कि आप सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो। इसके बाद आपको proadvisorychampionship.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से 22 जुलाई तक चलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। तैयार हो जाइए इस इंटरेस्टिंग चैंपियनशिप के लिए। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद सोने पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कारवी कॉमट्रेड के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जोड़ रहे हैं। हिमांशु जी, सोना $1200 के ऊपर कामकाज करता हुआ क्या रणनीति बनाओ? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, सोने के लिए एक और सुनहरी शुरुआत होते हुए देख सकते हैं हम आज के दिन। कल फेड टेस्टिमनी के बाद इन्वेस्टर्स को एक और क्लू मिला कि शायद अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में कोई और जल्दबाजी नहीं करेगा फेड। इसके चलते ओवरनाइट गोल्ड में हम गेंस देखने को मिल रहा है और आज के सेशन में भी गोल्ड में तेजी ही देखने को मिल सकती है। हमारे यहाँ पर 28,350 के आसपास लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट किया जा सकता है। 28,650 से 28,700 का इंट्राडे टारगेट है
और स्टॉप लॉस 28,100 के नीचे का मेंटेन रख सकते हैं। ओके। शॉर्ट टर्म के नजरिए से अगर मैं बात करता हूं तो प्राइसेस 29,000 तक के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में $1,230 तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। चलिए, सोने में खरीदारी करने के मौके ढूंढने हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।